हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बेटा, आज पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 अपलोडेड है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन सभी लेक्चर्स को देख लिया होगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। बहुत टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, उनका डिटेल वर्जन में हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो क्वेश्चन ये आएगा कि टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा दी है टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है बेटा, व्हेन अ सिस्टम, है ना, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले। व्हेन अ सिस्टम, व्हेन अ सिस्टम चेंजेस, when a system changes from one state to one state to another state, one state to another state, one state to another state, the operation is called, the operation is called called थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। क्या बोलेंगे इसको, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने, व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जब कोई सिस्टम एक स्टेट से अनदर स्टेट में चला जाता है। अब ये क्या चीजें हैं, मान लो कोई स्टेट था, स्टेट ए, है ना, स्टेट ए चेंज हो गया किसमें, स्टेट बी में। सर चेंजेस कैसे करेंगे, मान लो यहाँ टेम्परेचर था T1, प्रेशर था क्या P1, आपने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दिया। टेम्परेचर को क्या कर दिया T2 और प्रेशर को क्या कर दिया P2। ठीक है, तो टेम्परेचर को चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाएगी, राइट, प्रेशर को चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाएगी। तो जब व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, द ऑपरेशन इज कॉल्ड, जो ऑपरेशन हम यूज करेंगे, है ना, ऑपरेशन में टेम्परेचर को चेंज किया जा सकता है, प्रेशर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि कोई कांस्टेंट प्रोसेस कर ली जाए, है ना, जैसे कांस्टेंट प्रोसेस की जाएगी बहुत सारी। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में 3/4 प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे, जिसमें कभी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो उसमें प्रेशर चेंज होगा, कभी प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो उसमें टेम्परेचर और बाकी चेंजेस होंगे। समझ में आ रही ना चीज़ें। तो देखो, अगर कोई भी सिस्टम, या कोई भी सिस्टम जो है एक स्टेट से कहाँ चला जाता है, दूसरी स्टेट में, द ऑपरेशन इज कॉल्ड, और जब हम उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सभी को दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको। ठीक है, तो सर बात यह है कि ये ऑपरेशंस क्या हैं, ये ऑपरेशंस यही हैं, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जब कोई सिस्टम चेंज हो रहा है तो जो ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये है कि भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हैं, है ना, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हैं उसको में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो मेनली जो है थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे क्लास 11th में है, उसमें हम लोग ज़्यादातर गैसेस की स्टडी करते हैं। मतलब अगर आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे 11th क्लास का, तो आपको समझ में आएगा कि थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी गैसेस के लिए बनी है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन सिलेबस में अपने हमारे लिए सबसे ज़्यादा अगर हम चर्चा करते हैं तो गैसेस सिस्टम के लिए ही करते हैं, कि गैस होगी, है ना। अब यहाँ दो शब्द आएंगे, तो दो शब्द कौन कौन से हैं, एक आएगा कंप्रेशन, एक आएगा क्या, कंप्रेशन, और दूसरा आएगा क्या, एक्सपेंशन। क्या आएगा, एक्सपेंशन। ठीक है ना, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। कंप्रेशन समझता है ना, कि कंप्रेस कर देना, है ना। बार देखो यहाँ पर क्या होगा, पिस्टन आएंगे, है ना, एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर में गैसेस रखी रहेंगी, फिर हम कंप्रेस करेंगे। ठीक है, कंप्रेस करना मतलब हमने पिस्टन को दबाया। और एक्सपेंशन का केस कब होगा, जब गैस खुद पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जा लेगी, है ना। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू देते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हम देखेंगे, ये किस में देखेंगे हम, पहले तो हम देखेंगे किसमें, कंप्रेशन में, और दूसरा किसमें देखेंगे, एक्सपेंशन में। ठीक है ना, कंप्रेशन एक्सपेंशन बार बार देखने को
मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, बार बार बता रहा हूँ, कंप्रेशन और एक्सपेंशन में ही देखना है प्रोसेसेस। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, सेम या फिर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस में क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या टेम्परेचर में चेंज है ना। डेल्टा किसको दिखाता है? चेंज को किसको दिखाता है? चेंज को दिखाता है डेल्टा, है ना। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आएगा? 0, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर इसमें क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा इसमें? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। समझ में आई बात? मतलब आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। तो सर बाकी चीजें जो हैं जैसे प्रेशर, जैसे क्या? प्रेशर, भाई टेम्परेचर को छोड़ के भी तो बाकी चीजें हैं ना। जैसे क्या है अपना? प्रेशर है। जैसे अपना क्या है? वॉल्यूम है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ क्या होगा? ये वेरी करेंगे। ये क्या करेंगे? वेरिएबल होंगे। वेरिएबल मतलब इनमें चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना है। डेल्टा मतलब क्या बेटा? पहली बात तो ये लार्जर चेंज को दिखाता है, और कहीं अगर डेल्टा लिखा हुआ है मतलब समझ लेना चेंज को दिखा रहा हो। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम कैसे होंगे? प्रेशर और वॉल्यूम होंगे क्या अपने? वेरिएबल होंगे, मतलब वो वेरी करेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला पॉइंट हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हीट इज exchanged by surrounding. Heat is exchanged by surrounding। चलो देखो ये क्या चीजें हैं? हीट एक्सचेंज, देखो हमको क्या करना है। देखो वैसे तो जितनी भी प्रोसेस में अभी आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, है ना, तो लास्ट में बात ये आएगी कि सर ये प्रोसेस वाकई में हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो हम प्रोसेसेस को कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक जर्नल एग्जांपल समझे इसका, किसका? आइसोथर्मल प्रोसेस का। देखो आइसोथर्म, मान लो कि ये अपना सिस्टम है ना। यहाँ जो ये लाइन लिखी गई ना कि हीट इज एक्सचेंज्ड बाय सराउंडिंग, देखो कैसे समझेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस को? हम क्या करेंगे? एक बाउंड्री बना लेंगे। मतलब ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्या है? हमारे पास एक बाउंड्री है। हमारे पास एक क्या है? एक बाउंड्री है, राइट। अब हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि एक साइड हमारा सिस्टम है ना, एक साइड हमारा क्या है? सिस्टम है, और ये बाउंड्री ऐसी है कि जिसमें से हीट का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, एक साइड हमारा सिस्टम है, दूसरा साइड हमारे क्या है? सराउंडिंग है। अब हो सकता है कि सिस्टम का टेम्परेचर, क्योंकि देखो हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, हो सकता है कि सिस्टम का टेम्परेचर कम हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो सिस्टम क्या करेगा? देखो यहाँ का टेम्परेचर मान लो कम है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है? कम है। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सिस्टम क्या करेगा? सराउंड से हीट ले लेगा। सराउंड से हीट ले लेगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना है ना, चेंजेस नहीं देखने को चाहिए। क्या हो सकता है कि सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो, तो सिस्टम क्या करेगा? सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर कर देगा। मतलब हम ऐसा समझ रहे हैं, हम ऐसा रेंडमली सोच रहे हैं, है ना, कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस वाकई में हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। हम एक ऐसी बाउंड्री या हम एक ऐसी वॉल का इमेजिनेशन करेंगे जिसमें देखो मान लो हो सकता है कि यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, यहाँ पे कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस था। तो 25 या 20 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो आप ये देखो कि टेम्परेचर कम ज़्यादा कहाँ है? देखो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है और यहाँ कम टेम्परेचर है, तो यहाँ से क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ना इसमें। तो हो सकता है कि इसने हीट सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को दे देगा और यहाँ भी 20 डिग्री सेल्सियस कर लेगा, यहाँ भी 20 डिग्री सेल्सियस कर लेगा। इधर तो 20 था ही, इधर 20 हो जाएगा। समझ में आई बात? मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि सिस्टम जो है या तो सराउंडिंग को हीट देकर या सराउंडिंग से हीट लेकर, सिस्टम सराउंडिंग से हीट देकर या सराउंडिंग से सिस्टम हीट लेकर अपना टेम्परेचर क्या कर लेता है? कांस्टेंट रखना चाहिए। बस टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेसेस में। बात इतनी समझ में आई क्या? ठीक है, ये रेंडमली एग्जांपल था ना, अब इसमें मत सोचना सर उधर तो 20 डिग्री सेल्सियस था, इधर 30, ऐसा वैसा। ठीक है, बस ये लाइन समझ लो कि हीट इज एक्सचेंज बाय सराउंडिंग। कौन सी प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। अभी बहुत आगे मैं एक चीज़ बताऊंगा, है ना, ये भी बात है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है ना कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है बेटा, वो आता है 0 के इक्वल। केवल किसके इक्वल आता है? अब इंटरनल एनर्जी में ये डेल्टा किसको दिखाता है? चेंज को, है ना। इंटरनल एनर्जी अभी के लिए दिमाग में रख लो कि इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए
क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो गैसेस की जो एनर्जी होती है, गैसेस की जो टोटल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी बोलो या टोटल एनर्जी, तो गैस की जो टोटल एनर्जी है वो एक्चुअली में कोई दूसरी एनर्जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। एनर्जी बहुत प्रकार की, काइनेटिक, पोटेंशियल, है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो गैसेस की जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अब भाई टेम्परेचर में चेंजेस आ नहीं रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ नहीं रहा है क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंजेस आएगा नहीं। मतलब कुल मिला के जो है इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। लेकिन ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगाना, ये वाली बात अपने को कहाँ लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस पे। सिर्फ कहाँ लगाना है, ये बात हमको लगाना है किस, आइडियल गैसेस के लिए। किसके लिए ये जो पॉइंट है ये किसके लिए बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है। ठीक है, कि आइडियल गैसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो किसके इक्वल आता है, वो आता है सर जीरो के इक्वल। किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। समझ में आ रही बात। एक और बात, आइडियल गैसेस के लिए जो एंथैल्पी में चेंज है, किसमें चेंज, डेल्टा एच एंथैल्पी में चेंज, वो भी किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर बॉयल्स अंकल पहले था, स्टेट ऑफ मैटर था, अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बॉयल का एक लॉ है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ किस पे काम करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। बॉयल चाचा ने हमको बोले कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोई गलत नहीं है। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका छोटू सा अगर हम ग्राफ बना के देखेंगे, छोटा सा ग्राफ अगर हम यहाँ बनाएंगे, किसका, P वर्सेस V का, किसका, प्रेशर वॉल्यूम, P वर्सेस V का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको एक हाइपरगोला वाला ग्राफ मिलेगा। हाइपरगोला क्यों मिलेगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस का कभी ग्राफ पूछ लिया तो ऐसा वाला बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये वेरी कर देंगे ना बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वेरिएबल है, मतलब चेंजेबल है, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो बनाया गया है तो उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो ग्राफ आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरगोला बोलते हैं। बात समझ में आई क्या। अगला प्रोसेस की तरफ हम प्रोसेस करेंगे, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं अगली प्रोसेस की तरफ चलेंगे, है ना चलो देखते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, क्या पढ़ेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसो मतलब सेम, बारीक का मतलब है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है इसमें, इस प्रोसेस में डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ जाना चाहिए। चलो, अब ऐसी कोई प्रोसेस हो सकती है कि जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रख ले। देखो जितने भी ओपन सिस्टम है ना, ज़्यादातर जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस पे ही वर्क कर रहे होते हैं, है ना। जैसे हम एक रूम में खड़े हैं, हम जिस रूम में बातें कर रहे हैं, जिस रूम में हम जितनी भी प्रोसेस कर रहे हैं, ये सब ओपन सिस्टम ही तो है। ओपन सिस्टम क्या है, इसमें हीट का ट्रांसफर हो सकता है, हीट ऑब्लिक एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और किसका ट्रांसफर हो सकता है, मास का ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। तो जितने आइसोबारिक प्रोसेस में याद रखना कि ओपन सिस्टम ज्यादातर किसके में कंसीडर किए जाते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, तो सर इसमें फिर चेंज क्या होगा, चेंज हो जाएंगे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये कैसे होंगे, ये वेरिएबल होंगे। ये कैसे होंगे, वेरिएबल मतलब क्या, चेंजेबल, चेंज कर सकते हो आप इसको, टेम्परेचर वॉल्यूम को। ठीक है, ओके सर। भी मैंने एक और लाइन बोला था कि जितने भी ओपन सिस्टम है, कौन से सिस्टम, ओपन सिस्टम जितने भी हैं, ओपन सिस्टम किस में आते हैं, ओपन सिस्टम कंसीडर्ड अस आइसोबारिक प्रोसेस।
आइसोबारिक, आइसोबारिक, ठीक है। अगर हम ग्राफ बनाए P वर्सेस V का, क्या बनाए, P वर्सेस V का अगर हम ग्राफ बनाए तो प्रेशर तो चेंज होने वाला है नहीं, तो P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा आएगा। ये देखो सीधी लाइन जा रही है, मतलब आप वॉल्यूम को कितना चेंज कर लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसको, प्रेशर को। बात समझ में आई। वॉल्यूम में कितना, देखो सीधी लाइन आ रही है ना, अब कितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ा लो, प्रेशर ऊपर नीचे नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मतलब पीवी ग्राफ जो है, ग्राफ याद रखना है ना, पीवी ग्राफ कैसा आता है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए स्ट्रेट लाइन, ऐसी वाली लाइन आपको मिल जाती है। बात चीजें समझ में आ रही है क्या। चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या है, आइसोचोरिक, नहीं चोरिक नहीं है, आइसोकोरिक। क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है ना। डेल्टा वी, एक मिनट चेंज कर लेते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा कांस्टेंट। वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा मतलब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कौन वेरिएबल होंगे फिर, सर प्रेशर, प्रेशर एंड, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये कैसे होंगे, ये होंगे वेरिएबल। कैसे होंगे, वेरिएबल मतलब चेंज कर सकते हो आप इनको। समझ में आई बात, क्या कर सकते हो, आपको चेंज कर सकते। जो क्लोज्ड सिस्टम होते हैं बेटा, क्लोज्ड सिस्टम, कौन से सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, कंसीडर्ड अस, कंसीडर्ड अस आइसो, कंसीडर्ड अस आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो जो क्लोज्ड सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में सर हीट तो इधर उधर हो जाती है, लेकिन मास का चेंज नहीं होता है ना, मतलब मास का ट्रांसफर नहीं होता, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में आई। अब भाई मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था, अगर आप मेरा पहला वाला लेक्चर देख कर आ रहे होंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो आपने एक कप लिया था, एक क्या लिया था, एक कप लिया था, कप में आपने कॉफ़ी ली थी, कॉफ़ी लिया था आपने कप में, और ऊपर से तुमने क्या किया था, एक प्लेट रख दी थी। तो ये देखो ना, कॉफ़ी तो आफ्टर सम टाइम ठंडी हो जाएगी, मतलब हीट का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन क्या कॉफ़ी का अमाउंट कम हो जाएगा, क्या नहीं होने वाला। मैंने वाटर के एग्जांपल से भी समझाया था कि अगर आपने प्लेट रख दिया है, ऊपर से कोई चीज़ से ढक कर रखा है, तो फिर वहाँ वॉल्यूम थोड़ी कम होगा, मतलब ये अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगा, है ना। तो जो क्लोज्ड सिस्टम होते हैं वो किस में कंसिडर किए जाते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस में कंसिडर किए जाते हैं। किस में कंसिडर किए जाते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस में कंसिडर किए जाते हैं। मतलब जितने भी क्लोज्ड सिस्टम है हमारे नेचर में, वो सब किस में आएंगे, वो सभी के सभी आइसोकोरिक प्रोसेस में आएंगे। ठीक है सर, ग्राफ बता दीजिए P वर्सेस V का, है ना, P वर्सेस V का। तो अब समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। देखो ये ऐसा ग्राफ आएगा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है क्या, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना वॉल्यूम चेंज। ठीक है, आप जितना मर्जी प्रेशर को कम ज़्यादा कर लीजिए, वॉल्यूम में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं। तो ये वाला ग्राफ है किसका, ये वाला ग्राफ है आइसोकोरिक प्रोसेस का। कौन सी वाली प्रोसेस का ग्राफ है ये, आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है। समझ में आई बात। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा हीट, हीट 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 जीरो, हीट जीरो मतलब हीट कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। अब ये कैसे समझेंगे, हीट कांस्टेंट का मतलब है कि सराउंडिंग से ना सिस्टम में हीट आ रही है, ना ही सिस्टम से हीट का ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हो रही है सिस्टम में। बात समझ में आ रही है। तो फिर इसमें वेरी कौन कौन करेंगे, चेंज कौन कौन होंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, ठीक है, वॉल्यूम चेंज होगा। ये सब कैसे होंगे, ये सभी के सभी होंगे क्या, वेरिएबल। ये कैसे होंगे बेटा, ये सभी होंगे क्या, वेरिएबल। ठीक है, जो इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर मतलब जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो, है ना, इंसुलेटेड है वो, हीट अंदर नहीं आ सकती, सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आ पा रही है, और सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा रही पा रही,
इंसुलेटेड कंटेनर्स, इंसुलेटेड कंटेनर जितने भी हैं वो सब एग्जाम्पल बनते हैं किसका, एडियाबेटिक प्रोसेस का। किसका एग्जाम्पल बनते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस का। ओके, अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ P वर्सेस V के बीच में, इसके बीच में P वर्सेस V के बीच में, तो एक मिनट, P वर्सेस V के बीच में, पीवी ग्राफ बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत सारे पीवी ग्राफ है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को उठा के देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, तो देखो जो ग्राफ आइसोथर्मल का था सेम ग्राफ होता है एडियाबेटिक का, है ना, सेम वैसे ही मतलब हाइपरगोला, ये ऐसा। ठीक है, बस इसकी जो स्लोप होती है ना, जैसे देखो मैं दो कलर से बता रहा हूँ, तो जो ऊपर वाला जो ग्राफ है बेटा वो है किसका, आइसोथर्मल का, वो ग्राफ है किसका, आइसोथर्मल का। और ये वाला ग्राफ किसका है, एडियाबेटिक का। किसका ग्राफ है ये, एडियाबेटिक का। तो एडियाबेटिक की जो स्लोप होती है ना थोड़ी ऐसी ऊपर की तरफ खड़ी वाली, खड़ी जो स्लोप होती है वो किसकी होती है, एडियाबेटिक की। और थोड़ी सी स्लोप ऐसी जो बनती है वो किसकी बनती है, आइसोथर्मल की। बस ग्राफ सेम है, बस स्लोप का थोड़ा सा डिफरेंस है ना, इसलिए मैंने अलग अलग कलर में बता दिया है। ठीक है, चलो अब आगे क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, है ना। देखो ये चीजें समझ में आ रही ना, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक हीट कांस्टेंट, हीट जीरो, हीट क्या जीरो, हीट को किससे दिखाते हैं, क्यू से, है ना। चलो साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है पहले मैं ग्राफ से ही बता देता हूँ। देखो मान लो आपने एक ग्राफ बनाया, इसके बीच में वही प्रेशर वॉल्यूम, इसके बीच में ग्राफ बनाया गया है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में आपने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, अब आपने क्या किया कि कोई प्रोसेस स्टार्ट की, कोई प्रोसेस स्टार्ट की पॉइंट ए से आप प्रोसेस करते करते कहाँ चले गए, बी, फिर बी से प्रोसेस सी से प्रोसेस के डी, और डी से वापस किस, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था प्रोसेस, स्टार्ट जहाँ से किए थे पूरा साइक्लिक मैनर में घूमते हुए वापस वहीं पर आ गए। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस होगा क्या, नहीं। साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन है सब स्टेट फंक्शन में चेंजेस, स्टेट फंक्शन में चेंजेस किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है सर, पर सर एक और ये देखो ये भी प्रेशर वॉल्यूम है, ये ग्राफ भी किसका है, प्रेशर वॉल्यूम का ही ग्राफ है। ठीक है, ये देखो ये मान लो यहाँ खड़े थे तुम पॉइंट ए पर, तुम चले गए कहाँ, पॉइंट बी पर। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए पर आ गए, पर ये क्या साइक्लिक प्रोसेस है क्या, नहीं, ये कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं है ना। यहाँ रेड वाले से कट करके दिखाते हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, एक लूप बनना चाहिए, समझ में आई बात, एक लूप बनना चाहिए, नहीं तो कोई किसी ने पूछा कि ए से बी पे गए वापस बी से ए पर आए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इनिशियल पॉइंट क्या है तुम्हारा ए, और वापस तुम फाइनल पॉइंट मतलब वो भी ए है, इनिशियल भी ए फाइनल भी ए, समझ में आ रही ना चीजें, मतलब जहां से स्टार्ट किए थे प्रोसेस को करना वहीं पर वापस आ गए। तो ये है साइक्लिक प्रोसेस का सही एग्जाम्पल, है ना, ये है साइक्लिक प्रोसेस का सही एग्जाम्पल, ये नहीं है भाई साहब, समझ में आई बात। ठीक है, ज़्यादा है तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं ना, एक लाइन क्या लिखेंगे सर, एक लाइन लिखते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल आर सेम, स्टेट स्टेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम विथ द फॉर्मेशन, विथ द फॉर्मेशन ऑफ लूप, लूप बनना चाहिए, यहाँ लूप बन रहा है कि नहीं, लूप बन रहा है कि नहीं, समझ में आई बात, विथ द फॉर्मेशन ऑफ लूप, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, इनिशियल स्टेट भी ए ही है, फाइनल स्टेट भी ए ही है, समझ में आई बात। ओके, चलो मान लो सर ये ऐसा कुछ ग्राफ रहता तो कैसा कैसा कैसा, ऐसा, और ये ऐसा, ऐसा ऐसा, यहाँ से मैं सर्कल बनाता हूँ, कलर कलर फ्रेम फ्रेम, चलो तो देखो देखो, ये देखो, है ना,
ये पूरी साइक्लिक प्रोसेस है एक, है ना, पूरी साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है बेटा ये। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं पॉइंट तुमने ए कंसिडर कर लिए थे, तुम वहाँ वहीं घूमकर वापस आ गए, समझ में आई बात। तो ये ऐसे वाले जो ग्राफ है वो आते हैं किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। दिस इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस। ओके, चलें आगे, चलो। हाँ लेकिन यहाँ एक नोट लगा के लिखना, यहाँ क्या लगाना है, एक नोट पूरे 200 रुपये का। कितने का, पूरे 200 रुपये का नोट है। नोट में ये लिखना कि जो साइक्लिक प्रोसेसेस होती हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन है, ऑल स्टेट फंक्शंस, ऑल स्टेट फंक्शन। तो ऐसा तो नहीं बैठ गया जिसको ये नहीं पता है यहाँ की स्टेट फंक्शन क्या है, तो बेटा पुराना वीडियो देख कर आना, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 देखने बैठ गए। ठीक है, ऑल स्टेट फंक्शन, ऑल स्टेट फंक्शन किया मैंने, ऑल स्टेट फंक्शन चेंज लिखना था, चेंज ऑफ ऑल स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। हाँ क्या है, देखो डेल्टा एच एक स्टेट फंक्शन है, चेंज डेल्टा किसको दिखा रहा है, चेंज को, किसके इक्वल टू में आएगा, जीरो। ठीक है, डेल्टा यू किसके इक्वल में आएगा, जीरो, डेल्टा यू लिखो, डेल्टा ई लिखो, डेल्टा एच किसके इक्वल में आएगा, जीरो। मतलब जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं, पाथ फंक्शन तो सिर्फ दो हैं, एक हीट और दूसरा वर्क, बाकी जितने भी बच गए सारे स्टेट फंक्शन में चेंज, चेंज ऑफ ऑल स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। उनमें जो चेंजेस होगा वो किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। कौन सी प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, कौन सी प्रोसेस में बेटा, साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है सर, देखो ये जो थी ना, ये पहले जो पढ़े थे ये भी प्रोसेसेस ही हैं, ये भी सब प्रोसेस ही हैं। ठीक है ना, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक, ये आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सब ये साइक्लिक प्रोसेस। ये और अलग से दो हैं, एक है क्या, रिवर्सिबल, और दूसरा क्या है, इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल तो होंगी ही, बात समझ में आ रही है। चलो ठीक, तो इसको पढ़ते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके चले, चलते हैं आगे। में एक डेफिनेशन है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक बड़ी सी डेफिनेशन है, पहले उस डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद उसको डिफाइन करता हूँ कि वो डेफिनेशन क्या बताने की कोशिश, है ना। ये वाले वर्ड बहुत बार आएंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कहीं पर लिखा रहेगा रिवर्सिबल वर्क हो रहा है, कहीं लिखा रहेगा इरिवर्सिबल वर्क हो रहा है। ठीक है ना, तो माइंड सेट करके चलना कि क्या है। मैं पहले लेक्चर में तुमको बोला था, जिसके केमिस्ट्री और फिजिक्स में वर्ड्स क्लियर हो गए, वर्ड्स मतलब तो जैसे मास लिखा है तो पता होना चाहिए मास क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो छोटे छोटे टर्म्स को अगर क्लियर करके चलोगे तो बड़ी बड़ी थ्योरी जो है फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो फिर वही है कि कन्फ्यूजन के एक लूप में फंसे रह जाओगे, है ना। हाँ लूप, लूप देखो वहां से दिख गया लूप बोलना, तो अब यहाँ भी लूप लूप निकल रहा है ना। चलो देखते हैं आगे। ऑल चेंजेस अकरिंग, ऑल चेंजेस अकरिंग, ऑल changes occurring at any part of, at any part of, at any part of system or at any part of system are exactly, are are exactly reversed। लिख देता हूँ मैं, पहले लिख देता हूँ are exactly reversed when small changes in, small changes in variables, small changes in variables are
कैरी आर कैरीड आउट, नॉट कैरी आउट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन। हाँ हाँ सर, क्या बड़ी लाइन लिखी। ठीक है, चलो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है, देखो ध्यान से समझना, एक एक लाइन बड़े काम की है, ठीक है ना। रट लूंगी क्या सर? रटना नहीं है बेटा, समझना है ना। हाँ ठीक है। ऑल चेंजेस अकरिंग एट एनी पार्ट ऑफ सिस्टम, देखो कोई सिस्टम है, मान लो कोई सिस्टम है, जैसे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपको सीढ़ियों पर चलना है, किस पे चलना है? सीढ़ियों पे चलना है। अब आप एक एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पे चल रहे हैं, है ना। जैसे आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, मैंने बोला वापस आओ वापस आओ, तो आप सीधे एक पैर नीचे करेंगे तो वापस आ जाएंगे। अब मैंने बोला सीढ़ी पे चलने का किसी का तरीका हो, मान लो कोई शैतान टाइप का व्यक्ति हो जो पहले एक सीढ़ी पे एक जगह पैर रखता है और सीधे तीसरी जगह पे पैर रखता है, फिर उसको बोलूंगा वापस आ जा, तो उसके लिए वापस आना कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ होगा। समझ में आ रही है ना बात? देखो ये है जर्नल एग्जाम्पल, इसको रिलेट कर दूंगा मैं रिवर्सिबल प्रोसेस से। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे और बोलूंगा वापस आ जाओ जल्दी से, तो आप पीछे एक पैर जैसे पीछे करेंगे वापस आ जाएंगे, है ना। अब कोई शैतान जैसा आदमी जो एक सीढ़ी पे पैर रख रहा है और फिर सीधे तीसरे पे रख दिया, अब बोल रहा हूँ वापस आ जा, तो वो वापस आने वाला नहीं है, है ना। कोई कोई ऐसा सोच रहा होगा सर मैं तो आ ही जाऊंगा वापस, तो भाई वैसी बात नहीं है, थोड़ा जर्नलाइज वे में समझो कि वापस आना मतलब वापस कैसे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे चला गया, वापस आने में या तो गिर जाएगा, टूट फूट जाएगा, ठीक है ना। हाँ देखो वही बात यहाँ पर है। ऑल चेंजेस अकरिंग एट एनी पार्ट ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम पे वर्क चल रहा है, आर एग्जैक्टली रिवर्स्ड व्हेन स्मॉल चेंजेस आर वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या? वेरिएबल्स स्मॉल चेंजेस किस में करोगे? वेरिएबल्स मतलब क्या? यही टेम्परेचर, प्रेशर, क्या टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है? यही तो है वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया वेरिएबल्स को, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को, तो आप वापस आ सकते हैं जहां से सिस्टम, मान लो आपकी ये स्टेट 1 थी, स्टेट 2 पर चले गए, है ना। थोड़ा सा चेंज करोगे वेरिएबल्स में तो सीधे स्टेट ही चेंज हो जाएगी। मैंने बोला नहीं नहीं वापस आओ वापस आओ, वापस आ जा भाई, स्टेट 2 से स्टेट 1 पे वापस आ जा, तो थोड़ा सा स्मॉल चेंज करोगे तो फिर वापस आ जाओगे, लेकिन अगर लार्ज चेंज कर लोगे तो वापस आने वाले नहीं हो। तो वही तो लाइन लिखी गई कि ऑल चेंजेस अकरिंग एट एनी पार्ट ऑफ सिस्टम आर एग्जैक्टली रिवर्स्ड when small changes in variables are carry out in opposite direction। ठीक है, अगर आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गए हैं, मैंने आपको बोला स्मॉल चेंज करके, ठीक है ना, अगर आपको मैंने बोला रिवर्स आना है, तो रिवर्स आने के लिए आप क्या करोगे? थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करोगे तो वापस सिस्टम जहां से आप गए थे, मतलब मान लो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गए थे, तो वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पर आ सकते हो। ऐसा होता है किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, पीछे से विनोद कह रहा है कि सर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, बताऊंगा बेटा, एक और एग्जांपल है मेरे पास जिससे मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ऑल चेंजेस अकरिंग एट एनी पार्ट ऑफ सिस्टम आर एग्जैक्टली रिवर्स, रिवर्स कर सकते हो आप सिस्टम के किसी भी पार्ट को, व्हेन स्मॉल चेंजेस आर वेरिएबल्स, जब आप कैसे चेंजेस करोगे वेरिएबल्स में? स्मॉल आर कैरी आउट इन अपोजिट डायरेक्शन, और किधर चेंज करोगे? अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करोगे। समझ में आई बात? चलो ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती हैं वो 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 क्या होती हैं? ओ माय गॉड, भयानक शब्दों के साथ आपके बीच में आ रहे हैं हम, है ना। इनफाइट्सली, क्या लिखा हुआ है बेटा? एक मिनट, इनफाइट्सली, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस धीरे 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 चलती रहेंगी, ठीक है। आइडियल प्रोसेस है, होती नहीं है हमारे नेचर में, रिवर्सिबल प्रोसेस जैसी कोई चीज ही नहीं है। इनफाइट, इन्फाइनाइट स्मॉल स्टेप धीरे 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 करके आप करते जाओगे। किसको? अच्छी बुक्स में यही वर्ड लिखा रहता है, इन्फाइनाइटली। क्या? इन्फाइनाइटली, कई लोग तो होंगे मुंह से ही ना निकल रहा, ठीक है। तो इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में होती है कौन सी प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो भाई इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप में होगी तो इनफाइनाइट समय भी तो लगेगा,
इनफाइनाइट टाइम भी तो लगेगा। इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में हो रही तो इनफाइनाइट टाइम भी लगेगा। तो ऐसी प्रोसेस को क्या लगता है, बहुत लंबा समय चलते रहता है। खाली पीली हो, काम धंधे नहीं है, तो कौन सी प्रोसेस करते रहो, रिवर्सिबल प्रोसेस करती रहो। ठीक है, आइडियल प्रोसेस है। कैसी है, आइडियल प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस है बेटा, आइडियल प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस है। ओके, वर्क, वर्क जो मिलेगा इसमें मैक्सिमम मिलेगा। वर्क कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसको ऐसे भी समझ लो कि भाई किसी वर्क को तुम, किसी काम को धीरे धीरे कर रहे हो, है ना, इन्फानाइट समय लगा रहे हो, तो हो सकता है कि उसका जो आउटपुट निकले वो बहुत अच्छे से निकले, है ना। कि जब भाई एक एक चीज़ों को चेक करते जा रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, धीरे 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 धीरे, तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक ना हो, तो वर्क कैसा मिले, मैक्सिमम मिले, वैसे समझ सकते हो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होता है वो कैसा मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है। अब इसके बाद जो दो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो हम इसको समझते हैं, इन्फिनिटली स्मॉल स्टेप्स। क्या, ये इन्फिनिटली स्मॉल स्टेप जो वर्ड लिखा गया है, जिसके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम जा रही है क्या, ऐसी कौन सी स्मॉल स्टेप्स हैं, इसको समझते हैं। देखो इधर, इधर आ जाओ। ये ले लिए कंटेनर, ये क्या ले लिए, एक कंटेनर, है ना। मैं केस बताऊंगा किसका, कंप्रेशन का नहीं, कंप्रेशन का नहीं, मैं बताऊंगा एक्सपेंशन का। इसका एक्सपेंशन को समझाऊंगा। ठीक है, ये कोई कंटेनर है, यहाँ लगा है पिस्टन, लगा है पिस्टन पिस्टन पिस्टन, टक 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 टक, ये पिस्टन लगा है। ठीक है, यहाँ कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, यहाँ क्या है बेटा, गैस है। एक्सपेंशन समझता है ना, एक्सपेंशन होना मतलब, कंप्रेस्ड होना मतलब दबा देना, एक्सपेंशन होना मतलब ऊपर की तरफ। धीरे धीरे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, यहाँ वाली बातें। फिर इरिवर्सिबल तुम्हारे लिए कुछ नहीं, के बाद आएगी। ठीक है, हाँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं, बहुत सारे सैंड पार्टिकल। अरे दादा, रेत के कण, किसके कण, रेत के कण, बहुत सारे, बहुत। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सैंड पार्टिकल उठाया, एक रेत का कण मैंने यहाँ से उठाया। अब जैसे रेत का कण यहाँ से उठाऊंगा तो हल्का सा प्रेशर होगा कम, हल्का सा प्रेशर क्या होगा, कम। तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कहाँ जाएगा, एक्सपेंशन का केस है, ध्यान दे, इसका केस है, एक्सपेंशन का केस है। देखो, एक रेत का कण उठाया मैंने, जैसे ही मैंने एक रेत का कण, मतलब मैंने ये ऊपर बाहर वाला क्या है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर है ना, ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। और अंदर जो है यहाँ जो चल रहा है, ये वाला कौन सा प्रेशर है, ये है अपना इंटरनल प्रेशर। क्या है अपना, ये इंटरनल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा क्या हो गया, कम। जैसे आपने सैंड पार्टिकल को यहाँ से उठाया तो क्या हुआ, यहाँ का बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर हुआ कम। कितना कम हुआ सर, मान लो कोई पी करके रहा होगा तो पी माइनस डी वी, कितना कम हुआ, डीवी नहीं, डीवी नहीं, डीवी नहीं, डीवी नहीं, पी माइनस डीवी, डीपी, पी माइनस डीपी, मतलब कम हुआ। मतलब कोई प्रेशर पी रहा होगा बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर, तुमने एक सैंड पार्टिकल को उठा दिया, ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, कम। ठीक है, मतलब पी माइनस डीपी हो गया, कितना हो गया, पी माइनस डीपी। अब यहां से क्या हुआ, पिस्टन हल्का सा ऊपर गया, पिस्टन कहाँ हुआ, हल्का सा ऊपर गया। तो याद रखना कि एक्सपेंशन के केस में जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, पिस्टन कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा, पी माइनस डी पी, क्या आएगा, पी माइनस डी पी। मतलब देखो बैलेंस चल रहा है, इक्विलिब्रियम है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में इक्विलिब्रियम में। फिर तुमने मान लो एक और सैंड पार्टिकल हटाया, फिर और कुछ प्रेशर यहाँ का कम हुआ, तो यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा उतना ही इंटरनल प्रेशर भी कम होगा। समझ में आ रही। और ये काम तुम धीरे धीरे कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, धीरे धीरे। यहाँ का प्रेशर क्यों कम हो रहा है दादा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम। और ऊपर वाला एक्सटर्नल प्रेशर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने जो सैंड पार्टिकल रख दिए थे पिस्टन के ऊपर बहुत सारे, वो एक 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 उठाते जा रहे हो, मतलब प्रेशर को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हो, कम। ठीक है, इसलिए तो इन्फानाइट टाइम लग रहा है, इन्फानाइट स्टेप में होने वाली प्रोसेस है।
ठीक है, ये अच्छी बुक्स का वर्ड है बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में यही वर्ड लिखा मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल देखा जाए तो इक्विलिब्रियम में क्या है, मतलब जितना ऊपर से प्रेशर कम किया जा रहा है ना, ऊपर से सैंड पार्टिकल उठाते जा रहे हो, जितना ऊपर से प्रेशर कम कर दिया जा रहा है उतना ही ये अंदर वाला प्रेशर उसको बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। बात समझ में आई? और डी क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि स्मॉल चेंज है ना, जो डेल्टा बनाते ना, ये डेल्टा ये दिखाता है लार्ज चेंज को। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ दो प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं, एक है क्या, ड्राइविंग फोर्स, एक है क्या अपना ड्राइविंग फोर्स, और दूसरा क्या है, अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये है ऊपर वाला, जो क्या करवा रहा है, एक्सपेंशन करवा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स। और ड्राइविंग फोर्स का के अपोजिट एक फोर्स काम करेगा, उसको बोलेंगे अपोजिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? अपोजिंग फोर्स, है ना। ड्राइविंग फोर्स, और दो प्रकार के फोर्स होते हैं, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। तो देखो, इसमें जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स क्या हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स एक्सपेंशन करवाना चाह रहा है, और अपोजिंग फोर्स जो है अपोज कर रहा है किसका, एक्सपेंशन का। ठीक है ना, किसका अपोज कर रहा है, एक्सपेंशन का। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, जो किसी भी प्रोसेस को करवाने के लिए जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, अपना ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, और अपोजिंग फोर्स उसके अपोजिट वर्क करता है। तो देखो यहाँ क्या होता है ना, कि जो ड्राइविंग फोर्स है क्या है, ड्राइविंग फोर्स जो है इन्फानाइट टाइम ग्रेटर होता है। इन्फानाइट टाइम क्या होगा, ग्रेटर होगा किसके, किससे, अपोजिंग फोर्स से, है ना। इन्फानाइट टाइम कितना कितना ग्रेटर देन होगा ये, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओ माय गॉड, इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, ग्रेटर होगा। एक मिनट, इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स इनफाइनाइट टाइम ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, राइट। अब देखो, एक्सपेंशन का केस है, पिस्टन कहाँ जाना चाह रहा है, ऊपर, है ना, और तुम अपोजिंग फोर्स लगा रहे हो ऊपर से। कहाँ से लगा रहे हो, ऊपर से, है ना। देखो भाई, एक्सपेंशन का केस है ना, एक्सपेंशन मतलब क्या, पिस्टन ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, एक्सपेंड होना चाह रही है केस, तो ये हो गया ड्राइविंग फोर्स, और तुम ऊपर से सैंड पार्टिकल डाल के रखे, वो क्या है, अपना अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स इन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल। और वर्चुअली ड्राइविंग फोर्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिस्टम, एक और लाइन लिख सकते हैं, ये अच्छी अच्छी लाइन्स है ना। सिस्टम क्या, सिस्टम, सिस्टम इज वर्चुअली, क्या वर्चुअली ना लिखते हो, वर्चुअल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल, वर्चुअल इक्विलिब्रियम, वर्चुअल इक्विलिब्रियम, वर्चुअल इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेट, एट एनी स्टेट। मतलब आपको समझ में ही नहीं आने वाला, आपको क्या समझ में नहीं आने वाला, कि भाई आपको ये समझ में नहीं आएगा कि, है ना, बोलेगा ये क्या है, पॉइंट है बेटा, पॉइंट बना बना के देखो, सिस्टम इज वर्चुअली इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेट, मतलब समझ में नहीं आने वाला आपको, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, धीरे धीरे एक एक सेंट पार्टिकल को जैसे ऊपर से उठाए, पिस्टन हल्का सा ऊपर गया, ठीक है, बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि तुम एक सेंट पार्टिकल उठाते जा रहे हो। फिर अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल में क्या हो रहा है, इंटरनल में गैस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड करना मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज करने से यहाँ का प्रेशर भी कम हो रहा है, लेकिन इन्फानाइट टाइम में धीरे 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 हो रहा है। तो ये हमेशा तुमको ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल, ये दोनों प्रेशर हमेशा तुमको किस में दिखाई देंगे, वर्चुअली इक्विलिब्रियम में दिखाई देंगे, आभासी, ठीक है, वर्चुअली इक्विलिब्रियम में दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो सिस्टम जो होगा हमेशा तुमको ऐसा लगेगा, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि पिस्टन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एकदम से ऊपर चले जाता तो समझ में आ जाता, जैसे अभी इरिवर्सिबल में करूंगा, पिस्टन को एकदम उठा देंगे, तो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम खुद, अब तुम खुद सोचो ना, एक 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 उठाते जाओगे, तुमको खुद समझ में नहीं आएगा कि पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, मतलब ऐसा लगेगा कि इक्विलिब्रियम है। क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझता है ना, जितना फॉरवर्ड जाओगे उतना ही बैकवर्ड, जितना सामने उतना ही पीछे। बात समझ में आई? तो सिस्टम जो होगा वर्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, किस स्टेट में बेटा, ये अपनी कौन सी स्टेट, अपना कौन सा प्रोसेस,
रिवर्सिबल प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में? रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, हाँ ये चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, समझ में आई बात। और ये जो है ये पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल, पी पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल जो होगा ये आपको वेरिएबल दिखेगा। वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, वेरिएबल मतलब चेंज होता हुआ है। बाहर का जो प्रेशर है वो हमेशा वेरी करेगा, मतलब चेंज होते रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि धीरे 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 एक 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 एक, है ना। और ये वाली लाइन बहुत काम की है, बहुत कमाल की लाइन है। सिस्टम इज वर्चुअली इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेट। हमेशा ऐसा लगा दिखाई देगा कि हर स्टेट में कितने भी बार तुम एक एक उठाते जाओ और चेक करोगे, उठाते जाओगे चेक करते रहोगे, हर बार एनी स्टेट में तुम्हें क्या दिखाई देगा? इक्विलिब्रियम दिखाई देगा, वो भी वर्चुअली। वर्चुअली मतलब आभासी। ओके, ठीक है। ये एक काम की लाइन है कि ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन, और वो भी कितना? इन्फानाइट टाइम ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अपोजिंग फोर्स बेटा वो होता है कि जैसे मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन का जो विरोध करेगा, जो उसको अपोज करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपोजिंग फोर्स। ठीक है, और ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स होते हैं जो रिएक्शन, जो चीज हो रही है उसको होने के लिए सपोर्ट करते हैं, उनको वैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस में सर ऐसे वाले कोई एग्जांपल है क्या उसमें भी? पिस्टन वाला, बिल्कुल पिस्टन वाले एग्जांपल से ही उसमें भी समझेंगे। हाँ, हमने क्या लिया? एक कंटेनर ले लिया, यहाँ लगाया क्या? पिस्टन, टक 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 टक, ये लगाया क्या? पिस्टन, ये लग गया पिस्टन। यहाँ पर भी हम क्या समझ रहे हैं? एक्सपेंशन। क्या समझ रहे हैं? एक्सपेंशन का केस है सर। हम क्या ऐसे कंप्रेशन को नहीं समझ सकते? क्या समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेंशन को समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर फील है कोई गैस, गैस है यहाँ, गैस, गैस है बेटा यहाँ, टक टक टक, ये गैस हो गई। अब क्या हुआ? तुमने यहाँ कोई ईंट का टुकड़ा रख दिया। क्या रख दिया यहाँ पर? कोई ईंट का टुकड़ा, ब्रिक, राइट। छोटे छोटे सैंड पार्टिकल नहीं है, रेत के छोटे छोटे कण नहीं। सीधे क्या होगा? जैसे ही तुम इसको उठाओगे, जैसे यहाँ से हटाए, जैसे यहाँ से हटाओगे बेटा, क्या होगा? क्या होगा? पिस्टन तुम्हें सीधे क्या होगा? ये बेटा पिस्टन आपको ऊपर दिखेगा, सी, यहाँ सीधे पहुंच गया पिस्टन यहाँ। ठीक है, क्योंकि तुमने प्रेशर को क्या किया है? एकदम से कम कर दिया। जो एक्सटर्नल प्रेशर था उसको क्या कर दिया आपने? एकदम से कम, है ना। ये जो ब्रिक जो लिए थे, जो ईंट का जो टुकड़ा लिए थे आपने, वो क्या, कौन सा प्रेशर लगा रहा है? वो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा था। कौन सा प्रेशर लगा रहा है? ये यहाँ से लग रहा है क्या? पी एक्सटर्नल। और जो गैस जो अपना प्रेशर लगाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पी इंटरनल, राइट, पी इंटरनल। तो यहाँ जो एक्सटर्नल होता है ना, वो वेरिएबल नहीं होता। देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये वेरिएबल नहीं है, ये चेंजेबल नहीं। यहाँ होता है धीरे धीरे कम, धीरे धीरे कम, एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट है ये। यहाँ कैसा है? कांस्टेंट। सीधे उठा दिए ना, सीधे ही उठा दिए तुमने, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, ये होगा कांस्टेंट। ठीक है, सीधे पिस्टन कहाँ गया? ऊपर। अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम दिखाई देगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, है ना। ये जो है यहाँ था, ये इसको समझ लो कि पिस्टन जो जिस जगह पे था उसको कौन सी स्टेट बोलोगे आप? इनिशियल। पिस्टन सीधे चला गया ऊपर, इसको क्या बोलोगे? फाइनल। तो इक्विलिब्रियम सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे दिखाई देगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे दिखाई देगा, एनी स्टेट पे दिखाई देने वाला नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में आई? तो डायरेक्शन ऑफ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब आप देखो उसमें रिवर्स कर सकते हो ना, उसमें कैसे रिवर्स कर सकते हो? उसमें, इसमें क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस में आप प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो थोड़ा सा चेंजेस करके। इसमें चेंजेस करके, थोड़ा सा चेंज करके आप वापस पिस्टन को वहां ला लोगे क्या? नहीं ला सकते। थोड़ा सा चेंज करके पिस्टन को वापस उसकी जगह पे नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करोगे, थोड़े से वेरिएबल्स चेंज करोगे तो आप वापस उस स्टेट पर आ जाओगे। चीज़ें समझ में आ रही है? चीज़ें समझ में आ रही है? चलो ठीक है। लेकिन इसमें आप चेंज जो डायरेक्शन जो चेंज बदल गया उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते।
समझ में आई बात? वही बात हो गई कि एक सीढ़ी से सीधे 10वीं सीढ़ी पे चले गए, बोले 10 से वापस आ जा, नहीं आ सकते ना। पॉसिबिलिटी है कैसे आने की? नहीं, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके ही आप नीचे आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? लिख दूं क्या लाइन? लिख देते हैं। डायरेक्शन ऑफ चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ changes cannot be reversed, cannot be reversed, cannot be reversed by small, by small changes, by small changes of वेरिएबल। जो वेरिएबल है, अब ये मैं पिस्टन वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, वेरिएबल्स में वही टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम होता है, तो इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को चेंज करके वापस उस प्रोसेस में नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, तो छोटे छोटे स्टेप्स में होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस किए जाते हैं। तो अगर आपको वापस आना है तो आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में आप वापस नहीं आ सकते वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज करने पर, है ना, लिखा है ना यार, डायरेक्शन ऑफ चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, रिवर्स नहीं की जा सकती, ओके। स्मॉल चेंजेस ऑफ वेरिएबल्स में छोटा सा चेंज करके आप डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स, इसमें भी अपोजिंग फोर्स के से ग्रेटर ही होता है ना। ड्राइविंग फोर्स हमेशा मैंने क्या बताया था तुमको? मैं भी वही बताया था ना, लेकिन इसमें इन्फानाइट टाइम ग्रेटर देन होता है। ड्राइविंग फोर्स जो है, इन्फानाइट टाइम जो होता है वो ग्रेटर देन होता है। इसमें भी ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होता है, तो वो लाइन यहाँ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है इरिवर्सिबल के लिए वो बताता हूँ, ठीक है। हाँ, वो वाली बात है कि भाई फाइनाइट टाइम लगेगा। कैसा टाइम लगेगा? फाइनाइट टाइम लगेगा। और अगर हम कंपैरिजन करें रिवर्सिबल प्रोसेस से, तो ये रिवर्सिबल फास्ट होगी, फास्ट स्टेप होगी। कैसी होगी ये? फास्ट रिएक्शंस होगी या फिर फास्ट प्रोसेस होंगी। कैसी प्रोसेस होंगी ये? फास्ट प्रोसेस होंगी रिवर्सिबल के कंपैरिजन में, ठीक है। यूजुअली सिंगल स्टेप में होंगी, एक ही स्टेप में खत्म, सीधे उठा दिए ईंट का टुकड़ा, पिस्टन सीधे ऊपर, ठीक है। थोड़े छोटे छोटे रेत के पार्टिकल हम वहां से क्या करते जा रहे थे? उठाते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। इसमें वैसा नहीं है, सिंगल स्टेप में हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? यूजुअली, यूजुअली जो है वो सिंगल स्टेप में हो जाता है, यूजुअली जो है वो सिंगल स्टेप में हो जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, है ना, जितनी भी क्या नेचुरल प्रोसेसेस हैं, नेचुरल प्रोसेसेस बेटा इज अ एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस सारी क्या होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइडियल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक आइडियल प्रोसेस है, ठीक है ना। और जितनी भी हमारे नेचर में मोस्टली जो प्रोसेसेस हो रही हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, वो सब क्या है? इरिवर्सिबल्स हैं। कैसी है वो? इरिवर्सिबल है। बात समझ में आ रही है क्या? एक और बात, इसमें जो पी एक्सटर्नल है वो कैसा है? कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट है, ठीक है। सीधे चेंज आ गया, सीधे। अगर ऐसे समझे ना कि जैसे हमने समझा कि ये देखो, अंदर का मैंने बोला कि P माइनस dV बताया था ना, तो यहाँ सीधे डेल्टा P आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? P माइनस डेल्टा P, मतलब लार्ज चेंज देखने को मिलेगा। कैसा चेंज देखने को मिलेगा? लार्ज चेंज, है ना। और एक्सटर्नल को तो चेंज कर भी, वो तो कांस्टेंट लेके चल रहे हो। समझ में आ रही बात? तो इसमें ये कांस्टेंट रहता है। चेंज कैसे देखने को मिलता है? लार्ज चेंज, डी नहीं, डेल्टा P सीधे यहाँ का कम हो जाएगा, है ना, और एकदम से कम हो जाएगा, ठीक है। सीधे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सीधे वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, P माइनस डेल्टा P, है ना। फिर यहाँ पर जब इस प्रोसेस में आ जाओगे तो यहाँ पर तुमको P, यहाँ पर ये, तो सिर्फ और सिर्फ तुमको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। बीच में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, नहीं पता। सीधे उठाए, सीधे पिस्टन ऊपर, समझ में आई बात? तो बीच का कुछ पता है नहीं, राइट। बीच का कुछ पता है क्या? बीच का कुछ पता नहीं चला, कुछ इन्फिनाइट टाइम में हुआ नहीं है, एनी स्टेप में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ हुआ है? इनिशियल और फाइनल स्टेट में स्टेबलाइज्ड हुआ है इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर जो कमी आई है और यहाँ पर जो कमी, ये यहाँ पर सिर्फ बैलेंस होती हुई दिखाई देगी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो देखो, अगर हम ओवरव्यू ले कि हमने आज कौन कौन सी बातें पढ़ी, क्या क्या किया, तो हमारा लेक्चर यहीं से स्टार्ट हुआ था कि सर आपने बताई टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। फिर देखे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं,
है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मैंने ये वाली आपको दो बातें बताई थी कि हम ज़्यादातर जो चर्चा परिचर्चा जो करेंगे वो कंप्रेशन वाला केस करेंगे और एक्सपेंशन वाला करेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों किस में होते हैं, इन गैसेस, है ना, इन गैसेस। और ज़्यादातर जो एग्जांपल ऐसी वाले लेंगे वो पिस्टन वाला, पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन नीचे गया, क्या वर्क हुआ, क्या हीट हुई, सब दुनिया भर का धीरे 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 धीरे, है ना। हाँ, तो ये बेटा, तो ये था आज का क्या कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो और इसके आगे की थ्योरीज पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट ही हमको आगे की तरफ मोटिवेटेड करता है कि आप जितना सपोर्ट चैनल को करेंगे, जितना सपोर्ट आप मुझे करेंगे, मैं और वीडियोस बना के ले आऊँगा, क्वेश्चन सीरीज लेकर आपके सामने आऊँगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।